औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब जी, आप देख रहे हैं एक्सी न्यूज़ चैनल। एक्सी न्यूज़ चैनल में आज भी कुछ अहम खबरें हैं। सबसे पहले तमाम अहले पाकिस्तानी, अहले वतन और पूरी मुसलत उम्मा के लिए ईद मुबारक और फ़लस्तीन के लिए दुआ को हैं। जो भी देख रहा है, जो भी सुन रहा है, सबसे पहले ये भी सुनने से पहले फ़लस्तीन के लिए दुआ करें। फ़लस्तीन के लिए दुआ करें, फ़लस्तीन के लिए दुआ गो हों या अल्लाह उनको आज़ादी दे। हम और कुछ नहीं कर सकते तो दुआ तो कर सकते हैं, क्योंकि हमारी रियासत मुस्लिम उम्मा इस वक्त सो चुकी है अपने इन सोने के महलों में। लेकिन उनको पता ये नहीं है कि उन पे भी ये वक्त आना है। उन पे आज फ़लस्तीन में जो सूरत हाल है वो कल पाकिस्तान या फिर किसी और मुल्क में, ईरान, तेहरान, तुर्की या इन सब मुल्कों में भी हो सकती है। लिहाजा आज हम मदद करेंगे, कल मदद होगी। लेकिन हमारे क्या है, ज़मीर सो चुके हैं, ज़मीर हमारे सो चुके हैं। हम अपने ही मुल्क को, आज़ाद मुल्क को, डिक्लेयर मुल्क को बचाने से कासिर है। हम अपना ही आज दिफा करने से कासिर हैं। हम अपने ही भाइयों को आज रिप्रेजेंट करने से कासिर हैं। वजह ही क्या है, बहुत से अवामिल, बहुत सी बातें, कई ममालिक के प्रोजेक्ट फंसे हुए हैं किसी के साथ, किसी के कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। सिर्फ पैसा, सब चीज़ें पैसे पे डिपेंड कर रही हैं। आज जो भी मुस्लिम मुल्क है, उन सब के लिए, हमारे लिए बायस शर्मिंदगी की बात है। बायस शर्मिंदगी की बात है ये सूरत हाल, ये सारा पस मंज़र फ़लस्तीन का, सब चीज़ें बायस शर्मिंदगी हैं। सब चीज़ें हमारे लिए कह सकते हैं ये ईदें अधूरी हैं, जिनको नमाज नहीं पढ़ने दी गई, जिनको रोज़ा नहीं रखने दिया गया, जिनको सरेआम गोलियां मारी गई, जिनको सरेआम उनकी अस्पतालों पे बमबारी की गई। वो क्या ही हालात होंगे, क्या ही उन पे गुज़रती होगी, जहाँ पे माँ को बेटे का नहीं पता, बेटी का नहीं पता, और बच्चों को माँ बाप का नहीं पता। वो क्या सूरत हाल है जहाँ पे बच्चे भूख से मर रहे हों। वो कैसी ही, अगर तमाम मुसलत उम्मा जितने भी मालिक हैं उनमें से जो आज पुरअमन तरीके से जी रहे हैं, उनके शहरियों को क्या भूखा रख सकते हैं? सबसे पहले ये हुक्मरान चेक करेंगे ये भूखे रह सकते हैं? नहीं, सवाल है नहीं है। फिर वज़ामत क्यों नहीं कर सकते? मैंने बहुत से, एक उलमा है, मुझे अब नाम उसका याद नहीं है, वो कहता है कि एटम बम चला दो, एटम बम चलेगा तो वो कह रहा था शाम और दूसरे मुल्क भी उसमें आ सकते हैं। भाई एटम बम किसने चलाने का कहा है? हमने तो नहीं कहा। हम ये कह रहे हैं कि उनको सबसे पहले रिप्रेजेंट तो करें, उनके हकूक़ के लिए आवाज़ तो उठाएं। बल्कि आप उनके हकूक़ की आवाज़ क्या उठाने के लिए आप तो, बल्कि ये तो इसराइल को तस्लीम करने लगे हैं। बहुत से इस्लामी ममालिक इस पे राज़ी भी हो गए। तो बायस शर्मिंदगी की बात ये है कि न सिर्फ हम उनका फ़लस्तीन का साथ दें, बल्कि हम साथ देने की बजाय उनकी मुखालफत कर रहे हैं। हम उनकी मुखालफत कर रहे हैं, खुल्लम खुल्ला बज़ाहिर ऐलान कर रहे हैं। बहुत से ममालिक बशमूल सऊदी अरब, बशमूल पाकिस्तान, सब लोग बात तो करते हैं लेकिन अमली काम कोई नहीं करता। बातों में सब माहिर हैं, बातों में तो पता नहीं वो क्या क्या सोने के महल बना देते हैं, लेकिन काम करने पे आए तो वो सिफ़र होगा, नतीजा उनका सिफ़र होगा। तो उन बातों का फ़ायदा क्या? कुछ फ़ायदा नहीं है। बाज़ औक़ात ये भी सुनने में आया कि सऊदी अरब भी इसराइल को तस्लीम करने लगा, लेकिन इस बात को फिर दबा दिया गया। शायद कुछ अरसे के लिए, कुछ वक्त के लिए हो सकता है, अगले ही टर्म में, अगले ही वक्तों में, अगले ही कुछ सालों में हो सकता है इसको तस्लीम कर लिया जाए। लेकिन वो हमारे लिए, पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए ये एक बड़ी ख़तरे की बात है, क्योंकि हम सब ख़तरे को मोल लेंगे। क्योंकि आज फ़लस्तीन पे कब्ज़ा इसराइल ने किया है, तो कल पाकिस्तान
بھی پاکستان کو بھی سوچنا چاہیے، کل پاکستان کو بھی سوچنا چاہیے، دوسرے ممالک کو بھی سوچنا چاہیے کہ رب دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ انہوں نے کون سی کام کیے، کون سی بھلائی کے کام کیے۔ اپنی جگہ بہرحال ہم اظہار افسوس کر سکتے ہیں، تعزیت کر سکتے ہیں مسلمان بھائیوں کے ساتھ جو اس مقدس مہینے میں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے گئے لیکن مسجدوں میں سرعام گولیاں چلا دی گئیں، مسجدوں میں سرعام گولیاں چلا دی گئیں، ہماری مسلم خواتین کو پکڑ کر اور میں اب وہ الفاظ ہی نہیں دہرانا چاہتا، پھر ان کو وہاں پہ مار دیا جاتا ہے، بچوں کو مار دیا جاتا ہے، سب بڑے بوڑھے نوجوان بچے خوراک سے مر رہے ہیں، میڈیسن سے مر رہے ہیں، ادویات ختم ہو چکی ہیں، جہاں تھیں وہاں پہ بمباری کر دی گئی۔ وہ کیسا منظر آپ ذرا سوچیں، ایک کمرے میں جائیں، سب کو چھوڑ دیں اور سوچیں کہ یہ شہرت، یہ سب چیزیں آپ کے پاس نہ ہوں، یا پھر یہ سوچیں کہ آپ کے ارد گرد ساری تباہی ہے، پھر کیا ہوگا؟ آپ کے یہ رشتہ دار، آپ کے یہ خاندان، آپ کے یہ گھر والے نہ ہوں، کوئی اٹیک ہو جائے، خدا نخواستہ اللہ نہ کرے، پھر کیا ہوگا؟ کیسی سچویشن ہوگی؟ آپ کیسے ہینڈل کریں گے؟ آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ آپ کی فیلنگز کیا ہوں گی؟ ان فیلنگز پہ، ان کیفیت پہ بات ہوتی ہے۔ یہ فیلنگز، یہ کیفیت جو ہوتی ہے انسان کے اندر، وہ جب آپ سوچیں گے آپ کو خود احساس ہوگا۔ آپ خود کو سب سے پہلے احساس تو دلوائیں، لیکن ہم عیش و عشرت میں مغز ہیں، ہم سب اس دنیا میں اس عالی شان اپنی زندگیوں میں مگن ہیں، ہمیں کسی کی فکر نہیں ہے۔ اگر ہمارا پڑوسی مر رہا ہو تو ہم اس کو بچانے کے لیے نہیں جائیں گے، ہم کہیں گے یار اس کا مسئلہ ہے، اس کو ہینڈل کرنے دو، ہم یہ کہہ کے بات کو ختم کر دیتے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ شاید ہماری مدد سے اس کی جان بچ جائے، شاید ہم اس کی کوئی تھوڑی سی مالی طور پر یا کچھ اور مدد کر لیں تاکہ یہ نوبت ہی نہ آئے۔ نوبت آئی کیوں؟ وجہ کچھ ایسی بنی ہوگی تو نوبت آئی ہوگی، لیکن بعض اوقات ایسے لوگ بھی ہیں دنیا میں جو اپنے اندر